स्वागत है आपका अपने चैनल द टेक्नो हेल्पर पर। और मैं हूं आपके साथ अबूज़र महमूद, आपका टीचर तो नहीं कह सकते, आपका कोच एक तरह से। उन सभी बातों को साइड में रखते हुए हमने बहुत समय पहले एक चैप्टर शुरू करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला। इसमें मैंने आपके 2 पार्ट्स हो गए थे। आज ये पार्ट 3 फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्लास 10, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, हम क्लास 10 साइंस का NCERT साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो अभी देख के जाके हमारे चैनल पर उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उसे जाके पहले देखें, फिर आप यहाँ पे आएँ। तो शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 3 फाइनल। गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? गाइस, हम इससे पहली वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इसका हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स मैंने आपको बताया था। जिसने नहीं देखा है वो अभी जाके उसे देखें, वरना ये फिर अधूरा हो जाएगा आपके लिए। आप जाके पहले उसे देखें, फिर आप हमारी इस वीडियो पे आए। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड से जब बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं। बेसिकली एसिड्स होते हैं, एसिडिक नेचर होता है हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स का, एसिडिक नेचर होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल, उसके एग्जांपल के लिए हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसका फार्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब हम बेस की चलो हम ऊपर के पढ़ लेते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बनिक एसिड। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा वो जब वाटर से रिएक्ट करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं तो हमारा कार्बनिक एसिड बनाता है। तो गाइस, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या फिर वाटर में मिलाया जाता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है कार्बनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। CO2 जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो कार्बनिक एसिड बनाता है, जिसका फार्मूला होता है H2CO3। आगे देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। जब ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस जब रिएक्ट करते हैं इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट, और वाटर इसमें से रिलीज होता है। सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है, और इसमें होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये भी देख लेते हैं। बेस जो है जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये देखिए बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है
क्या बनता है, तब बनता है सॉल्ट और वाटर इसमें से रिलीज होता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, और मैं फिर से बता देता हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिकली नेचर उनका एसिडिक होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अब तो बनता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनता है जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ये क्या आ गया, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रिएक्शन दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो CaCO3 बनता है जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सॉल्ट है, केमिकल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। सॉल्ट तो प्रोड्यूस होता ही है क्योंकि ये दोनों जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। सो ये है क्या, ये है बेस और ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर इसमें रिलीज होता है। तो हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो आई होप। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब एन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस। जब एसिड जो होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर। और जब ये दोनों यानी कि एसिड प्लस बेस जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, तब बनता है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। यही काम कब हो रहा था, जब सॉल्ट और वाटर कब निकल रहा था, जब हम बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम रिएक्ट करा रहे थे, जब हमारा सॉल्ट एंड वाटर ही रिलीज़ हो रहा था। तो न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में भी यही होता है, एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। आगे क्या कहता है, सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि न्यूट्रल कर देता है दोनों को, तब बनता है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है सॉल्ट, ना ही वो एसिड होता है ना ही बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। सो अब न्यूट्रलाइज ईच अदर यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो इतना सारे रिएक्शन ये सब रिएक्शन जो हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बना के दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इसका एक एग्जाम्पल भी है सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम NaCl को ले लेते हैं प्लस सोडियम क्लोराइड ऑफ वाटर को ले लेते हैं। नहीं सॉरी ये तो फिर वो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ओ सॉरी ये गलत हो गया, मैं बाय मिस्टेक मैं उसको चला गया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, HCl क्या है आपका, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट। यानी कि देखिए अब मैं आपको सही से बता देता हूँ, जब NaCl NaOH प्लस HCl जब ये रिएक्ट करते हैं तो Na प्लस Cl ये आपस में मिल जाते हैं, Na प्लस Cl प्लस बचे कितना, बचा क्या, H के दो मॉलिक्यूल्स बचे H के, सो H2, O के एक मॉलिक्यूल है यानी कि 0, O यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यानी कि बन जाता है वाटर। सो सोडियम क्लोराइड और वाटर इसमें रिलीज होता है। ये देखिए HCl प्लस NaOH की सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, साइज जूम करके देख लीजिए आप। सो ये है इन अ सिमिलर वे कैल्शियम क्लोराइड is formed along with water when hydrochloric acid reacts with sodium कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CaOH2 ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है, तब बनता है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। ये देखिए रिएक्शन भी दी हुई है इसके नीचे, 2HCl यानी कि 2 HCl के मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है यानी कि CaCl2 और वाटर रिलीज होता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बस इतना ही, अब आगे चलते हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पॉइंट है, सो इसे पढ़ लेते हैं। क्या है, जब मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम एसिड के साथ करा देते हैं तो क्या होता है, किसी को पता है? जब हम मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है? मैं यहाँ पे आपका आंसर जो है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है ब्लैंक। तो क्या करेंगे आप, मुझे इसमें कमेंट में लिख के बताना, ये आपका होमवर्क है आज का, कि जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, क्या निकल के आता है। देन अब आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक भी मैं चलो समझा ही देता हूँ आपको। ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो थे, हमने पीछे पढ़ा था, नॉन मेटल ऑक्साइड जो थे वो एसिडिक थे, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, ये ऑब्वियसली बेसिक होंगे नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि ये बेसिक होते हैं। दस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, अब क्या होगा, ये तीनों रिएक्शन जो है ना, क्या बोलते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी वाटर और सॉल्ट ही निकलता है, न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शन जब होती है तब भी वाटर एंड सॉल्ट निकलता है। जब एसिड जो है उन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है।
ये सब कॉमन सी चीज़ है। ये न्यूट्रलाइज कैसे कर देता है भैया, ये भी तो बताओ। ये न्यूट्रलाइज ऐसे करता है, देखिए एसिड के साथ हम जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं हम, तो एसिड जो होता है वो एसिड ही है नेचर में। मेटल ऑक्साइड जो है वो भी एसिडिक है, वो बेसिक है नेचर में। सो अब हम पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं कुछ हम रिवाइंड करते हैं कि आपको याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ था। जब हम एसिड को बेस के साथ मिला रहे तो क्या मिलता है, सॉल्ट। तो एसिड को हम मेटल ऑक्साइड यानी कि बेसिक है, एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इसे। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इसे। देखिए लिखा भी है ऊपर, thus when an acid reacts with a metal oxide both neutralize each other, उसमें भी यही हो रहा था। in this reaction the respective salt and water are formed, इस रिएक्शन में सॉल्ट मिलता है और वाटर तो रिलीज होता ही है। इसमें दिया हुआ भी है, देखिए मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, वो ऊपर भी दिया हुआ है नीचे भी दे रखा है, और आसान हो गया, वेरी गुड। अब हम इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम जो है वो मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, दस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटलिक ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। अगर कैल्शियम जो है यानी कि कैल्शियम जो है वो मेटल है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होगा, ये होगा मेटलिक ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेटल है और हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे तो ये क्या बन गया, मेटलिक ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक नेचर में, वो बेसिक है। आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं, व्हेन एन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड है, याद रखना ये एक एसिड है, एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ मेटलिक ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये क्या है, बेस है एक। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनना था, सॉल्ट, क्या रिलीज हो रहा था, वाटर। लेकिन इसमें ये नहीं होगा, इसमें बिल्कुल यही होगा, ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल यही होगा। देखिए क्या बन रहा है, एसिड प्लस बेस क्या दे रहा है, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो एसिड बेस कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा, सॉल्ट, और क्या मिलेगा, वाटर। फिर क्या होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या बनेगा, फिर बनेगा 2HCl। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मिला देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जो क्या है, जो है एक सॉल्ट। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो ये यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। सही है बात, बिल्कुल सही। तो आपको ये याद रखना है, जब हम मेटल ऑक्साइड को मिलाते हैं, आपको ऐसे नहीं याद रखना कि मेटल ऑक्साइड आप याद कर रहे हो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, आपको ऐसे नहीं याद करना। आपको ये याद रखना है कि जब एसिड को हम मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो एसिड जो है वो एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होंगे, एसिडिक नहीं होंगे, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे फिर एक दूसरे को। अगर बेसिक होंगे तो ही वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो है आपको याद आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक है और वो न्यूट्रलाइज कर दें एक दूसरे को। ऐसे आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक, ये याद नहीं रखना आपको। वो अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड ही होंगे, वो एसिडिक नेचर होगा उनका। नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर जब आएगा बेसिक
तो एसिडिक जो होगा वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस जो है वो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा, तभी वो सॉल्ट बना पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन देखिए, मैंने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कैल्शियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर इज फॉर्म्ड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, तो वो निकल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, अब एसिड होगा बेसिक होगा, नीचे कमेंट में लिख के बताओ जल्दी फटाफट। चलो इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद आप बताना कि जिंक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। ओके, चलो आपको दिख गया ऊपर, चलो मैं बता ही देता हूँ फिर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक है आपका, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, जब तो वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे दोनों को, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज जब तो कर पाएंगे वो, एक एसिडिक होगा एक बेसिक होगा, तभी वो दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे एक दूसरे को। तो जिंक सल्फेट इज फॉर्म। जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट नहीं सॉरी जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक सल्फेट पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ना कि जिंक सल्फेट। ये गलत हो गया है, सॉरी, इसे आप नज़रअंदाज कर दो। जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर जो है वो फॉर्म होगा। सो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया ये वाला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे बेसिस में कॉमन क्या है, कॉमन क्या चीज़ है बेसिस में। बेसिस में कॉमन क्या है, आपको पता है हमने एसिड में कुछ पढ़ा था, एसिड में कॉमन क्या था। एसिड में जो था, एसिड अपने H प्लस आयंस को डिसोसिएट कर रहे थे, यानी कि तोड़ रहे थे, H प्लस आयन को तोड़ रहे थे वो एसिड में। जब एसिड जो है वाटर के साथ मिलाए जा रहे थे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट कराए जा रहे थे एसिड्स, तो वो अपने H प्लस आयंस में टूट जा रहे थे आसानी, तो एसिड है। तो इसमें क्या होगा, बेस क्या होंगे, अपने OH माइनस आयंस में टूट जाएंगे वाटर पे मिलाने के पर। बेसिस जो होंगे अपने OH माइनस के आयंस में टूट जाएंगे वाटर में मिलाने पर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ अ कंपाउंड। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक बिहेवियर के लिए कंपाउंड के। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं हम, सो क्या निकलता है फिर, बताओ बताओ क्या निकलता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को हम अगर वाटर में मिला देते हैं, वाटर पे मिलाने पर क्या निकलता है, NH प्लस आयंस, और क्या निकलता है, OH माइनस आयंस। सो ये OH माइनस आयन दे रहा है, तो क्या है ये है एक बेस जो वाटर पे मिलाने पर, देखिए सिंपल सा फंडा है, जो वाटर पे मिलाने पर H प्लस आयन दे वो क्या होंगे, एसिड होंगे, जो OH माइनस आयन दे वाटर में मिलाने पर वो होंगे आपका बेसिक, ठीक है। सिमिलरली व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐसे ही जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH जब हम वाटर में मिलाएंगे तो K प्लस प्लस OH माइनस आयंस में टूट जाएंगे। सो इसमें ये OH माइनस आयन दे रहा है, तो क्या है ये है एक बेस। चलिए इसमें जो था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने सोडियम आयंस में टूट जा रहा था प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जा रहा था, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट जा रहा था, पोटेशियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जा रहा था। सो ये अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है, ये अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जा रहा था। तो ये भी अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जा रहा था, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई।
देन बेस तो यही होते हैं जो अपने हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाए, यानी कि OH माइनस आयंस में टूट जाए, वाटर पे मिलाने पर वो आपके क्या होंगे, वो होंगे आपके हाइड्रोक्साइड आयंस। सो बस इतना ही इस चैप्टर में। आपको समझ में आ गया कि एसिड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, एसिडिक के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एसिड जो है वो उसमें कॉमन क्या होता है, बेसिस में कॉमन क्या होता है। कॉमन में बता देता हूँ, एसिड में कॉमन ये होता है जब हम उन्हें वाटर में मिलाएंगे तो वो H+ आयंस में टूटेंगे, और बेसिक में कॉमन ये होता है कि वो जब हम उन्हें वाटर में मिलाएंगे तो OH- आयन में टूटेंगे। बस यही एक फ़र्क है दोनों में। सो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको इस साइंस से जुड़े अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और कमेंट करें सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ठोक के लाइक करो दबा के बिल्कुल। और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि इस सेशन का फ़न वो भी तो उठा सकें। एंड टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।